आज तुम्हें ये बात भले ही मजाक लग रहा हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी आने वाली नस्लों का बेड़ा पार इसी डायरेक्ट सेलिंग व नेटवर्क इंडस्ट्री से होगा। मर्जी तुम्हारी है, वीडियो को पूरा देखना है या छोड़ के जाना है, क्योंकि इस वीडियो से आने वाले भविष्य को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इसके इस्तेमाल की तैयारी हो रही है, इसका अंदाजा तो इसे बनाने वालों को भी नहीं था। एआई एक समय आएगा बहुत डेंजरस हो जाएंगे। सोच रहा एआई क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी आसान करने के बजाय मुश्किल में डाल देगा? क्या ये तेजी से बढ़ रही तकनीक हमारी और आपकी जिंदगी खतरे में डाल सकती है? क्या इससे लोगों की नौकरी सच में खतरे में पड़ने वाली है? ये सवाल आज उठना बनता है। एआई इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये कहा है गूगल से जुड़े एक साइंटिस्ट जेफरी हिंटन ने। इनके होश तब उड़ गए जब इन्होंने एआई के भविष्य को देखा और जिन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। जेफरी हिंटन को रिसर्च के अनुसार कुछ ऐसा मिला कि जिससे वो खुद डर गए एआई के भविष्य को लेकर। आप खुद सुनिए। जब एआई जैसी तकनीक हमसे भी ज्यादा समझदार हो जाएगी तब बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हाल ही में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से डेवलप हो रही है, ये इंसान की इंटेलिजेंस या समझ से बिल्कुल अलग है। हम इंसान हैं और ये एक डिजिटल सिस्टम है। समस्या ये है कि ये डिजिटल सिस्टम हम पर हावी होता जा रहा है। कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित हो रहे हैं और ये सब लगातार सीख कर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर 10,000 लोग हैं और उनमें से कोई एक शख्स कोई नई चीज सीखता है तो बाकी के 10,000 लोग भी उससे वो चीज सीख लेंगे। चैटबॉट जैसे सिस्टम भी ऐसे ही काम करते हैं। वो किसी एक शख्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा होशियार होते हैं। चैट जीपीटी जैसी तकनीक इतना जानती है कि वो इंसान के नॉलेज पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से इस तकनीक पर लगातार काम चल रहा है उससे ये और बेहतर और सटीक होती जाएगी। इस वजह से हमें चिंता करने की जरूरत है। वो हमसे बेहतर और होशियार होने की राह पर हैं। इंसान पर तकनीक भारी पड़ने वाली है। आज इलोन मस्क और सुंदर पिचाई जैसे लोगों ने भी ये मान लिया है कि एआई इंसानी दिमाग को पीछे छोड़ देगा। आने वाले भविष्य को देखकर संदीप माहेश्वरी कहना है, तो आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या होने वाला है। तो एम्प्लॉइज की जरूरत कहां है? जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से ये ग्रो हो रही है। तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। रोबोटिक्स आएगा और वो वाली जॉब चली जाएंगी। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, साइफाई मूवीज में। फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, राइटर्स हो गए। इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। ये माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक काम एआई कर सकता है, 44% कानूनी कामकाज कर सकता है और मात्र 6% लेबर मजदूरी से जुड़े काम जैसे कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग, कारपेंटरिंग, प्लम्बरिंग, मतलब कि जो मजदूरी वाला काम है वो मात्र 6% ही कर सकता है। यानी कि लेबर के फील्ड में थोड़ी राहत है। लेकिन ये लेबर वाला काम भी आज के टाइम में करना कौन चाहता है? जो थोड़ा पढ़ लिख ले रहा है, क्या वो ये काम करना चाहता है? नहीं। इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है वो भी ये लेबर मजदूरी वाला काम नहीं करना चाहता है। एआई आर्ट बना सकता है, गाने लिख सकता है, इतना ही नहीं किसी कलाकार के स्टाइल को कुछ सेकंड में ही कॉपी कर सकता है। एआई वो हर एक इमेज क्रिएट कर सकता है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। रिसर्चों के अनुसार साल 1980 से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की कर रही है, लोगों को नौकरियों के मौके मिलने के बजाय उन्हें नौकरियों से हटाया जा रहा है। अब इसको लेकर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनका काम आसान हो रहा है। जैसे कि ब्रिटेन में सरकारें एआई को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि इससे इकोनॉमी में काफी सुधार आएगी। वहीं इंडिया में प्राइम मिनिस्टर द्वारा एआई का एक हब बनाने की बात की जा रही है। वी वांट इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर एआई। तो जहां पर सरकारें एआई के हब बनाने की बात करती हैं, तो वहां पर क्या आपको लगता है कि नौकरी आसानी से मिल जाएगी? भाई वो आपको नौकरी क्यों देंगे? जो काम उन्हें 100 लोग मिलकर देंगे वही एक एआई अकेले करके दे देगा। तो वो 100 लोगों को सैलरी देने का पीड़ा क्यों उठाएंगे? आप बहुत ज्यादा करेंगे, धरना प्रदर्शन कर लेंगे, कहीं तोड़ फोड़ कर देंगे। 1 हफ्ते 10 दिन बाद क्या होगा?
सब माहौल शांत। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया यही चाहती है और ये अब जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि देश को आगे ले जाने की बात है। जहां दुनिया एआई के मामले में काफी आगे निकल चुकी है, तो शुक्र मनाओ कि अभी भी भारत में बहुत राहत है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये राहत भी खत्म हो जाएगा। भाई मेरे, समय बदल रहा है, खुद को बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए अब हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना सोचो। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये इस दशक की सबसे बड़ी तकनीक है। इससे लोगों के काम करने, सीखने, यात्रा करने, हेल्थ की देखभाल करने और एक दूसरे से मिलने जुलने का तरीका बदल जाएगा। तो सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। माना जा रहा है कि हर 6 महीने में बहुत कुछ बदल जा रहा है। एआई एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे अच्छे और बुरे काम दोनों कराए जा सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एआई कितना खतरनाक हो जाएगा लोगों के लिए। और आज यही सबसे बड़ा कारण भी है कि इससे लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हर एक काम ऑटोमेशन में डाल दिया गया है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, यहाँ तक कि रेलवे का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे रोजगार का हब माना जाता है, उससे भी लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। इसका अब इससे पता लगाया जा सकता है कि इसकी वैकेंसी भी पहले के मुकाबले अब कम मात्रा में निकलने लगी हैं। मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो खुशफहमी हम सबको हैं वो सब खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है, जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक से प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा, एक विषय पर रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूँ, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूँ। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो हम बचपन से सोचें या जो सोसाइटी हमसे बोले सिर्फ वही सच हो। आइए आज फ्यूचर ऑफ कैरियर एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पर बात करते हैं कि आखिर इसका फ्यूचर आने वाले समय में कैसा होगा। हमारे लाइफ में कैरियर बनाने के मात्र कुछ ही ऑप्शन है, जैसे कि पहला है गवर्नमेंट जॉब और दूसरा है प्राइवेट जॉब। हाँ, इससे अलग भी है, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और खुद का स्टार्टअप। लेकिन इन दोनों काम के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। कि आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा होना चाहिए। और अब के टाइम में देखा जाए तो एक कैरियर और स्टार्ट हो गया है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, मीन्स सोशल मीडिया क्रिएटर। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस जल्दी मिल जाए। इनफैक्ट बहुत से ऐसे यूट्यूबर, बहुत से ऐसे क्रिएटर होते हैं जिन्हें सालों लग जाते हैं और फिर भी उन्हें सक्सेस हासिल नहीं होती है। अब इन सब के अलावा एक कैरियर ऑप्शन और है जो हम आपसे आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं गवर्नमेंट जॉब, की सरकारी नौकरी। हम अपने लाइफ के कैरियर को कुछ इस प्रकार समझेंगे कि हु इज द बेस्ट फॉर मी। तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ लेते हैं: टाइम, एफर्ट, चांस, मनी, कंपटीशन, सिक्योरिटी, फ्रीडम, परफॉर्मेंस एंड हार्ड वर्क। अब इससे आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए फटाफट लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के पास आपके लिए टाइम होना चाहिए। कितना, वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर। जैसे कि बहुत से लोगों को लग जाता है 4 साल, 5 साल, और बहुत से लोगों को 2 साल लगते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को 10 से 12 साल भी लग जाता है। कुछ जानकारी नहीं। जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। मैंने बहुत मेहनत किया। आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की, आप कितने साल के थे? उस समय हम 19 साल के थे। और अभी तो 27 साल हो रहा है। 27 साल जी। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन है एफर्ट। दोस्तों, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला लड़का कभी भी टाइम या एफर्ट का मोलभाव नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करने से ही मतलब है। टाइम कितना जा रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है, अगर इस पे वो ध्यान देंगे तो वो कभी भी गवर्नमेंट जॉब को नहीं पा सकते। ये अनलिमिटेड होना चाहिए। अब अगला आता है चांस। अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन हो और अच्छी स्किल्ड हो और आपको गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर बहुत से लोग इसके लिए पैसों का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो ही आप इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है मनी। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आपके पास टाइम है या नहीं है, आप एफर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, चांस है कि नहीं आपका, फिर भी एक चांस है कि आपका पैसे के दम पर हो सकता है। लेकिन देखा यह गया कि 70% लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। उनके घर वाले किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करके तैयारी करवाते हैं, जिसके लिए उन्हें गहने या फिर खेतों को गिरवी रखना पड़ता है। यानी कि पैसों के दम पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसा सभी लोगों के साथ हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इसके लिए आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है।
अब बात करते हैं अगला कंपटीशन। इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत हाई लेवल पर कंपटीशन है और देखा जाए तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लड़के यूपी बिहार के ही होते हैं, जहां पर मात्र एक सीट के लिए कम से कम 10 से 12 लाख लड़के अप्लाई करते हैं। इतना ज्यादा कंपटीशन है। चलो मान लेते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन क्या आप ये 100% श्योर हो कि आपको उसमें फ्रीडम मिल ही जाएगा? जी नहीं। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब तक आप मनचाहा अपना काम नहीं कर सकते। आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट चलना होगा। अब अगले स्टेप पर आते हैं परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, अदरवाइज सिर्फ एक ही पोस्ट पर आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। और लास्ट स्टेप है हार्ड वर्क। भाई आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 8 से लेकर 6 आपको हार्ड वर्क दबा के करना पड़ेगा। और आपका पोजीशन लोअर कंडीशन में है तो आपको हार्ड वर्क और भी ज्यादा दबा करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब। अब हम सेकंड ऑप्शन पर आते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में देखिए आपको टाइम गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट उससे ज्यादा देना पड़ेगा, चांस, हाँ यहाँ पर आपको चांस है कि यहाँ पर मिल सकता है जॉब। मनी, यहाँ पर आपका पैसा ना के बराबर लग सकता है, यानी कि आपको बिना पैसे के जॉब प्राइवेट में मिल सकता है। कंपटीशन इसमें तो रहेगा ही रहेगा। सिक्योरिटी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्रीडम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस आपका नंबर 1 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो आप तुरंत फायर कर दिए जाओगे। और हार्ड वर्क भाई दबाए करना पड़ेगा। और इसीलिए तो सब बोलते हैं कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए ताकि वहां पर वो सिक्योर रहें, सेफ रहें। तो गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज्यादा कंडीशन खराब है प्राइवेट जॉब में। बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है कि इन सब के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए या फिर आपके पूर्वजों का अच्छा खासा बिजनेस होना चाहिए जिसे आप आसानी से रन कर सको। अब आते हैं एक बेहतरीन ऑप्शन पे जो है पैशन, ओन पैशन, जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, गेमर एटीसी बहुत से हमारे पैशन जुड़े होते हैं। अब अगर ये सब हमारा पैशन है, शौक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे हम एज ए कैरियर पैसे कमाना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ फेस करनी पड़ेगी और इसकी कोई सेफ्टी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि उस चीज को हम अचीव कर ही लेंगे। अब इसमें भी हमारा टाइम एफर्ट अनलिमिटेड जाएगा, चांस की कोई सेफ्टी नहीं है। चाहे हमारे अंदर कितनी भी अच्छी स्किल्ड हो, क्वालिटी हो, लेकिन ये बिल्कुल चांस नहीं है कि हमें अपने पैशन के फील्ड में सक्सेस मिल ही जाएगा। अब अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, कोई भी गुण अच्छा खासा नहीं है, तो आप उसे पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, यानी कि इसमें आपके पैसे का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सोर्स है और बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे हैं तो आप कुछ दिनों के लिए इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि नेपोटिज्म में आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पैसों की होती है और जो कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। सपोज दैट आपका पैशन क्रिकेट खेलना है, तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि क्या आप क्रिकेट उस लेवल तक खेल के जा सकते हैं जहां से आपको पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। अब इसके लिए आपको सबसे ऊपर आना पड़ेगा। इंडियन क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर होते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा को ऐड करते हैं तो मान लेते हैं कि 15-16 प्लेयर हो जाते हैं। चलो हम 20 पकड़ लेते हैं। तो क्या इतने बड़े कंपटीशन में आप ये श्योर हैं कि आप इन 20 लोगों में आ सकते हैं? और आपको ध्यान में ये भी रखना है क्रिकेट में सिर्फ 11 प्लेयर ही होते हैं। तो मेरे भाई आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना ज्यादा हाई लेवल पर है। चलो हम किसी सेकंड पैशन को चूज करते हैं और वो है एक्टिंग। आज के टाइम में एक्टिंग लाइफ में आप कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ पर नेपोटिज्म सबसे आगे है। इसमें भी कंपटीशन अनलिमिटेड है और अब तो एक्टिंग सिर्फ ट्रेडिशनल हो गया है, जिसमें सिर्फ अब उनके बच्चे ही राज करते हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत एफर्ट करने की क्षमता है, कंपटीशन को बीट करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप यहाँ तक शायद पहुंच जाएं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अब ये वो दौर नहीं है कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, स्किल्ड है, तो ये फील्ड आपको स्टार बना देगी। क्योंकि आज के टाइम में अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे स्किल्ड वाले, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, ये सभी के सपने उनकी आंखों में दम तोड़ देते हैं। और सबसे कॉमन सी बात है कि इन सभी में आपको अपना परफॉर्मेंस हमेशा मेंटेन करना होगा। अगर एक बार भी आपका परफॉर्मेंस जरा सा भी लो हुआ, ऑन द स्पॉट उसी टाइम आपको आउट कर दिया जाएगा। हाँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्रीडम बहुत ज्यादा है और इसमें आपको पता होगा कि डॉक्टर, प्राइवेट इंजीनियर्स, एक्टर, सेलिब्रिटीज, एथलीट, प्लेयर, ये सिर्फ अपने परफॉर्मेंस दम पर ही एंजॉय कर पाते हैं और आगे लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। सेलिब्रिटी और एथलीट्स, प्लेयर, जिस दिन इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी डाउन हुआ, इनको उस फील्ड से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको ये देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कितने ऐसे करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वालिटी स्किल्ड में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं। अब जो इन कंपटीशन को बीट करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं उनको हम यूथ ऑफ आइकन मानते हैं।
लेकिन उस एक आइकॉन के चक्कर में कितने करोड़ों स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। वो करना कुछ और चाहते हैं, उनका पैशन कुछ और होता है, उनका तजुर्बा कुछ और कहता है, उनके अंदर स्किल्ड क्वालिटी कुछ और होती है, लेकिन उस एक मोटिवेशन से सब कुछ गंवा देते हैं। और जब उनकी लाइफ का एज आता है 26 से 28 साल, 30 साल, 32 साल, तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, हमने क्या चीज गंवा दिया। और तब तक उनके हाथों से सब कुछ निकल चुका होता है। और वो एक ऐसा दौर होता है कि जब उनको जरूरत पड़ती है सिर्फ पैसे की। वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है। इवन इस कंडीशन में तो कितने अच्छे खासे पढ़े लिखे मजदूरी करने को भी तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं। हालांकि इसके लिए मैं आपको गलत ट्रैक पर जाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। ओला उबर ज्वाइन करते हैं, जोमेटो स्विगी ज्वाइन करते हैं और फाइनली 10 से 12,000 15,000 का जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह है हमारा आज का कैरियर ऑफ द फ्यूचर। अब आते हैं जो हमने आपसे पहले ही बात किया था एक अलग ऑप्शन का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब आप इन सब चीजों से बिल्कुल थक जाते हैं, बिल्कुल निराश हो जाते हैं, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, कोई भी रास्ता नहीं होता है, तब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। क्योंकि इसमें टाइम का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, एफर्ट जो आपको करना ही पड़ेगा, चांस आपके पास अनलिमिटेड होगा, क्योंकि इसमें चांस का कोई भी बाउंडेशन है ही नहीं। पैसे तो इसमें बिल्कुल लगते ही नहीं है। कंपटीशन, इसमें कंपनियों का कंपटीशन है, लोगों का बिल्कुल नहीं। इसलिए इसमें आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और सिक्योरिटी जो कि सबसे खतरनाक है कि आपके जनरेशन को भी आपका पैसा मिलता रहेगा, आप रहें तो भी, नहीं रहें तो भी। आई मीन कि जो पैसा आपको आज आ रहा है, जब आप नहीं रहेंगे तो वो पैसा आपके जनरेशन को मिलेगा और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। फ्रीडम अनलिमिटेड है। अब इसमें किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा परफॉर्मेंस है तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आपको चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके पास परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन है, यानी कि आप अपने बिजनेस को लेकर अगर हाइफर नहीं है, आप उत्साहित नहीं है, तो आप एक एवरेज नेटवर्कर बनकर रह जाएंगे और हो सकता है कि आगे चलकर आपको कंपनियों को क्विट भी करना पड़ जाए। तो इसलिए आपको अपने परफॉर्मेंस को हमेशा मेंटेन रखना है ताकि आप ग्रो करते रहें। माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम में नेटवर्कर्स डॉक्टर, IAS, IPS, सेलिब्रिटी, एथलीट को भी बीट कर रहा है, टक्कर दे रहा है। हमारे इंडिया में बेरोजगारी बहुत तेज बढ़ रही है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक टाइम था जब किसी काम को 50 से 100 लोग मिलकर करते थे, लेकिन आज उसी काम को मात्र 2-3 लोग मशीनों से कर देते हैं। तो भाई मेरे, इससे आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम आपके हाथ में नहीं होगा और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज आपको स्टैंड लेना होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का और आने वाला फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होगा। इतना ही नहीं, आपका नहाना, धोना, उठना, बैठना, सोना, जगना, एवरीथिंग AI मिनटों में ही कर देगा। तो जरा सोचिए, एम्प्लॉय की जरूरत किसको होगी। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सही टाइम पर सही डिसीजन लो।